देखिए, पिछले दिनों समाचार मिले थे कि तोता कॉलोनी और खबर वगैरह के आसपास जो है वो निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो गरीब लोग भूमिहीन है, वंचित है, उन लोगों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया। जब कारण पूछा गया तो कहा गया कि साहब ये अतिक्रमण है, पर वाकई स्थितियां कुछ और थी। कई सारे परिवार ऐसे हैं जो पिछले 15-15, 20-20 सालों से वही हैं। कई परिवार जो है उनके राशन कार्ड वहां के बने हैं, वोटर आईडी कार्ड वहां के हैं, आधार कार्ड से लेके तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो वहीं के बने हुए हैं, लाइट कनेक्शन हो रखे हैं, सार्वजनिक सरकार के जो मद से जो है कई सारे भवन भी वहां बने हैं, प्रधानमंत्री आवास भी वहां बने हैं, शौचालय से लेके तमाम जो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी उनको मिली है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रहने के लिए एक ही छत है, उनको इस तरीके से जबरदस्ती बेदखल किया जाना, ध्वस्त किया जाना, ये पूरे तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये न्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है। तो इन संबंध में तमाम यहाँ के लोगों ने मुझे याद किया था। आज जब मैं मौके पे गया, वहां की स्थितियों को देखा तो वाकई भयानक रही। कई सारे परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। उनकी छत जो है, एक व्यक्ति के लिए उसके घर से बड़ा कुछ नहीं होता। उनके घर को जो है इस तरीके से जो ध्वस्त किया गया, ये वाकई कठोर कार्रवाई रही। इस तरीके से प्रदेश की सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गरीबों की, वंचितों की आवाज को मजबूत करने की जरूरत है, जबकि हो ये रहा है कि उन लोगों को आवास देने की जगह उनके आवासों को जो है छीना जा रहा है। ये बिल्कुल पूरे तरीके से निगम की कार्रवाई जो है वो गलत रही है। साथ ही साथ कई घरों को और भी जो है उनके घर के आगे जो मार्केशन किए गए हैं और आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की मंशा जो है वो प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन की लग रही है। मैं सीधा सीधा प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं ये भूमिहीन है। इस तरीके से इन लोगों को अपने आवास से बेदखल किया जाना ये कतई ठीक नहीं है। और विशेष रूप से महाराजा ब्रजराज सिंह जी के नाम से जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं। ब्रजराज सिंह जी लोगों को बसाने वाले थे, आप उनके नाम पे इस तरीके से उजाड़ने का काम न करें। आज 2.5 साल निकल चुके हैं। अगर गरीबों को और वंचितों को इस तरीके से आप बेदखल करते गए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई आसन, कोई कुर्सी आपको मिलेगी। अगर वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वाकई आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो उन तमाम लोगों से मिलके, और जो लोग वाकई जो नीडी है, जिनके पास अपने आवास नहीं है, जो लंबे समय से यहाँ पे बसे हैं, उन लोगों को पूरे तरीके से कहीं शिफ्ट करके आप वो तमाम चीजें, या जो जिनके परमानेंट स्ट्रक्चर बने हैं, उसके एवज में आगे आप और लैंड एक्वायर करके उन तमाम चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं। पर इस तरीके से लोगों के ऊपर, उनके घरों को तोड़ के इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कतई सही नहीं है। जी, विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे? निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा में भी उठाऊंगा। साथ ही साथ अगर इसी तरीके से कार्रवाइयां चलती गई तो सड़क पे भी इन लोगों के साथ में भी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बने। ना सिर्फ मैं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लोग कभी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। पर अगर इस तरीके से इन लोगों के साथ, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित के साथ इस तरीके से अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से लड़ाई धरातल पे मजबूती से। क्या लगता है किन लोगों की भूमिका है, किस तरह से इतनी बड़ी लैंड को खाली करवाया जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट की आड़ में हमारे वेस्टर्न राजस्थान के लोगों के साथ आज से आज तक कुठाराघात हुआ। एक तरफ आप लाखों करोड़ों हेक्टेयर लैंड जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को दे रहे हो, दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वाकई भूमिहीन लोग हैं, उनके आवासों को इस तरीके से ध्वस्त करके, अब मुझे नहीं लग रहा कि वेस्टर्न राजस्थान के लोगों के साथ किसी भी तरीके से ठीक हो रहा है। नगर परिषद ने जो है वो कुछ सबूत पेश किए हैं कि कई लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनके पहले से ऑलरेडी पट्टे थे, उन्होंने बेचा है, फिर खरीदा है, इस तरह के आरोप। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि वाकई जो वहां पे रह रहे हैं, जो वाकई भूमिहीन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई इस तरीके के खरीद फरोख्त में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। पर वाकई जो नीडी है, जो गरीब है, जिसके पास अपनी छत नहीं है, उसको इस तरीके से बेदखल करना कतई ठीक नहीं है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि साहब हम डेवलपमेंट काम करें,
तो आप उन भूमिहीन लोगों को कहीं बसाएं, और अगर उनके पास वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखे हैं तो उनको नियमन करके उनको आप पट्टे दें। ये जरूरत है। आज से आज तक अभी भी कैंप चल रहे हैं, कैंपों में कहा यह जा रहा है कि साहब हम पट्टे दे रहे हैं, दूसरी तरफ कैंपों की आड़ में लोगों के घरों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। आज देखेंगे, देखो सब स्पष्ट सी चीज है, जो गरीब आदमी है ना, पूरे घर रे माथे हर कोई बिल्डोजर ले जाए। कई सारा लोगों की लिस्ट हुई तो देता, अगर प्रशासन सरकार रे मीना जे जोर है तो उन्हें घर सामा बिल्डोजर ले जा खड़ा वो, तो मैं वाकई मानसा की सरकार और प्रशासन रे मीना दम कमजोर आदमी है ने उहे मत हर कोई सांड बनिया। कमजोर आदमी वह जिके गुटे कहीं नहीं है उहे रे सामा हर कोई जा है कि साहब मैं यहाँ कर लिया वहां कर लिया। आज रे तारीख रे मीना न सिर्फ जैसलमेर बल्कि वेस्टर्न राजस्थान और राजस्थान भर रे मीना कई एड़ी एड़ी जगह है जेत अतिक्रमण हुआ है, जेत कब्जा हुआ है, सरकार साठ गांठ रे बेड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करे, उनके घर रे आगे के थी बिल्डोजर कौन जाए। पर जदे कोई गरीब आदमी आप रो खून पसीने री कमाई रे मीना जे हे कोई चारो कोई छोटी कुड़ कोई पतरा जे 400 पर तो यार आंखा में खटकर लाग से उहे टाइम बिल्डोजर ले जा है। ओ हो कि साहब यहाँ करो एक देशद्रोही था, एक कोई आतंकवादी था जो आप इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी। अगर वाकई था ना कार्रवाई करनी होती सही तरीके में ना, अगर थे सरकार का नुमाइंदा कहे कि मैं सही हाँ तो आप उम जाए बात करता, उम जाए मिलता। जो भूमिहीन है उन्हें भूमि रे वास्ते आप डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कराए, उन्हें भूमि दे, उन्हें कई जगह शिफ्ट करे और उन्हें बाद कार्रवाई करता। और जो शिफ्ट नहीं होता तो पता समझ में आती कि साहब तमाम चीजें हो पड़ी। आप ये तरीके में रातों रात 2 दिन पहलते जाए को कि साहब मैं तो खाली कर सकता, आप तो आज बिल्डोजर ले जाओ और वही जगह करो। हूँ कई सारा एड़ा मोटा मोटा थाना प्लॉट तमाम चीजा री लिस्ट दिया रही प्रदेश री सरकार मीना और जिला प्रशासन में जो जोर है तो खाली कराए जो आज रे तारीख रे मीना शहर रे मीना की स्थितियां है क्या मीना अच्छा नहीं कोनी हूँ तमाम चीजा री और कोनी जानू चाहूँ। मारो सीधो सीधो निवेदन है प्रदेश सरकार मीना भी और जिला प्रशासन। एक तरफ तो थे लाखा करोड़ा हेक्टेयर जो जमीना जो है आप इंटरनेशनल बॉर्डर है माता जो सब ज्यादा सेंसिटिव है उस जगह थे अलॉट कर रहे हो। रामगढ़ रे मीना था घराना जो इतना साल में बैठा है था उन्हें अलॉट कर दी है। दूसरी तरफ हर जगह थे देखो बड़ा जमीना मल्टीनेशनल कंपनीज ना कोड़िया रे भाव रे मीना अलॉट कर रहा हो। दूसरी तरफ कोई जे गरीब आदमी 20 बाई 20 रे मीना अगर आप कोई चार उठाए बैठो है तो उए ना थे ये तरीके में दोस्त करो। तो मैंने लागे कि जिके तरीके में बह पड़िया पेल तो सियासन मिल गयो वह आने वाले दिनों में प्लास्टिक री कुर्सी भी देखी जे कोनी कि यहाँ कोई मिल से। व्हाट्सएप सरकार लगातार 50 किलोमीटर जैसलमेर दायरे में बॉर्डर पर कार्रवाई कर रही है, सुरक्षा हवाले देते हुए, लेकिन कच्ची बस्ती को आखिर सरकार की मंशा क्या है? देखो सरकारी मनसा तो सरकार आना नहीं था हकीकत में ना मिना तो कोनी लागे कि उना भी साउल था ए जो बिल्डोजर कार्रवाई चल रही है मिना लागे कि आने वाले समय मीना जो जनता है वो वोट रिचोट रे साथ ये पूरे तरीके में जवाब दे। जैसलमेर में एक एलडीसी पेपर लीक प्रकरण है, बच्चों ने मामला उठाया तो ये मामला उजागर हुआ। इस पूरे मामले को लेकर हमेशा से युवाओं की आवाज बने आप, क्या पूरे मामले की आपने जानकारी ली, अब तक क्या सामने आया आपके? देखो साहब लगातार राजस्थान भर रे मीना पेपर लीक हो रहा है। नीट रे पेपर ना लेर वर्तमान रे मीना दिल्ली रे मीना एक अनशन चले पड़े, कई लोग उस जगह लगातार धरनो दे पड़ा, पक्ष विपक्ष सब बारी बारी बोल लिया। लारली सरकार कहते कि साहब जो पूर्ववर्ती सरकार थी उरे माथे वर्तमान सरकार कई बार आरोप लगाया कि साहब यहाँ तो इतना पेपर लीक करया इतना पेपर लीक करया जिकर हद को। पर वर्तमान सरकार ने मीना भी स्थितियां एड़ी रेड़ी है। ये मीना कुठाराघात जो है वो आम स्टूडेंट रे बेड़ो है। मीना लागे कि यह तमाम चीजें पूरे तरीके में जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज 10 मिनट का गायब है, क्या लगता है? देखो जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी आम युवा रे बेड़ो न्याय होना चाहिए। जैसलमेर विधायक ने कहा है कोई मामला नहीं है, कोई पेपर लीक। देखो वो उन्होंने बत्तो उठा उसे उन्होंने तमाम चीजें और बत्तो उठा उसे और मिना लागे कि जो भी आरोपी हुए कोई भी आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने मामले की जानकारी ली होगी जरूर। देखो वर्तमान में मीना ने ये जानकारी लिया हाँ कि आज जितना भी ए बिल्डोजर कार्रवाई हुए पड़े जो भी लैंड अलॉटमेंट हुए पड़ी जो बड़े लेवल माते खेल आज रे तारीख रे मीना बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना हुए पड़िया डेवलपमेंट रे नाम माते ए थे लोगों रे बेड़ो जो कुठाराघात हुए पड़ियो। आज जरूरत है कि आप सब बेड़ा भी बोला। आज एक तरफ तमाम लोगों ना आपस में लड़ाउन रो काम भी हो रही हो, दूसरी तरफ आप एजेंडा जो है
उएर मीना भी कई तरीके रे काम हो रहा है। तो मना लागे कि हम पे उएर माते चर्चा करसा तो और ज्यादा बेहतर। बॉर्डर सेफ्टी जरूरी है, ऐसी बात कही जा रही है, या उसके आड़ में कोई कार्रवाई? देखो, क्या देश री सुरक्षा संगम ज्यादा जरूरी है, और देश री सुरक्षा रे वास्ते बाड़मेर, जैसलमेर और ये पूरा क्षेत्र रा तमाम लोग, चाहे वो कोई भी जाति या धर्म रा रहा हुए, सब मजबूती रे भेड़ा ये देश ना बचाउन रे वास्ते आप रो सब कुछ न्योछावर हमेशा करे। 65 और 71 रे युद्ध में ना लेर आज तक हमेशा ये देश री सुरक्षा रे वास्ते, ये देश रे वास्ते मरणीय हुआ। और भविष्य रे मीना जदे कदे भी जरूरत पड़े, हर जाति हर धर्म रो व्यक्ति मजबूती रे भेड़ो आगे आहे। पर जके तरीके मीना जो तमाम चीजें हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। जो भी कार्रवाई हुए वो कानून री सीमा रे मीना होनी चाहिए, अनैतिक तरीके रे मीना चीजा नहीं होनी चाहिए। लगातार जिस तरह से हरीश चौधरी जो है वो कंस कसते नजर आते हैं। हाल ही दिनों में उनकी और पूर्व सीएम की जब बात आई तो एक और चर्चा आम हुई कि रविंद्र सिंह कांग्रेस में। रविंद्र सिंह जनता रे बेड़ो है और जनता रे बेड़ो रेस है। हम कौन केड़ी बात करे, सब आपो आप रो अधिकार है, सब बात करे, कोई दिक्कत भविष्य में किस ओर से आ रहा है, कौन सी पार्टी को जाने के? जनता री और सर, जनता जी आदेश दे से हुआ रे जनता पंचायती राज चुनाव सरकार नहीं करवा रही, क्या लगता है कितनी कराणो चाहिए भैया? कई सारा पंच सरपंच जो बींद बने फिरे पड़े टाइम मत कराओ सा। हकीकत वाकई हमारी जो पीड़ा है वो ना समझने की जरूरत है। आज डेवलपमेंट वर्क जो देखो, जाहिर सी बात है कि धरातल माते सब ज्यादा काम जो है वो उवे तरीके में होया करे। आज पंचायती राज पूरी तरीके में ना बंद पड़ो, फेल हो रही है, सिस्टम पूरा कोलैप्स होने का गार माते आ रही। तो ना लगे कि ये माते इस बार एक और जो है वो पीली सेव फिर नजर आएगी कई जगहों पर। पंचायत लाल भी उसे, पीली भी उसे, हरी भी उसे, हर तरीके से सेव नजर आ। चिंता मत करो, देखने लो तरीकों कार्रवाई को लेकर यहाँ आए हो तो विधायक साहब ने आज बयान जारी करते हुए बताया कि हम उन्हें वापस बसा रहे, उजाड़ नहीं रहे। स्वागत करा, बसाना चाहिए, बसाने की जरूरत है। रिफाइनरी को लेकर क्या कहेंगे? उद्घाटन किया, कई नेताओं ने दूरियां भी बनाई, उसमें सुनने में आया बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आए नहीं, बीजेपी के कई आए तो उन्हें गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया। क्या देखो, तमाम जितना भी बीजेपी रा नेता आया हुआ ना वाकई गेट मीन जाणू देना चाहिए था। दरवाजा ये तरीके में बंद करना वाकई चिंताजनक है। आज जो सत्तासीन खुद ना कह पड़ा उंगर वास्ते दरवाजा बंद हो रहा तो वाकई चिंता रो विषय है। पर ये तरीके में नहीं होना चाहिए। कहना अगर बुलायो है तो सम्मान पूर्वक जगह देनी चाहिए, आगे बिठाना चाहिए। और साथ ही साथ जो रिफाइनरी बनी है वो स्वागत करा, माननीय मोदी जी रो धन्यवाद भी ज्ञापित करा। पर साथ ही साथ निवेदन भी है कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है वो कद तक तैयार पूरे तरीके में है, ताकि अपने एथरा स्थानीय युवाओं ना रोजगार भी मिले और तमाम लोगों ना और ज्यादा संसाधन उपलब्ध हो। पर अबार तक जो है क्या कि मैं जब जोधपुर में बाड़मेर की तरफ आऊं तो रोज देखा पर लाइट देखी जाए, पर हाल तक पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम संबंधित इंडस्ट्रीज के बारे में ना जो है वो चर्चा बहुत कम हो रही है। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने पीपल का पौधा लगाया और खेजड़ी बना दी। देखो साहब, खेजड़ी ना लेर लंबे समय में ना मैं प्रदेश की सरकार में ना मांग कर रहा। प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की संगा मोटी पंचायत विधानसभा में ना कहो कि साहब आने वाले समय में ना मैं खेजड़ी ना लेर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी लागू करा। मारो तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी नो कि आप वादो करो, आप प्रदेश की जनता ना विश्वास दिलायो, आप विष्णु समाज ना विश्वास दिलायो, पर आपरा सारा वादा जो है वो हवाई दिख रहा है। निवेदन है कि आप जल्दी जल्द कानून बनाओ ताकि ये पूरे क्षेत्र री, माननीय मोदी जी खुद कहो कि खेजड़ी जो है वो राजस्थान रे वास्ते कल्प वृक्ष है, तो एड़ा जो कल्प वृक्ष है वो बचे और आने वाले समय में ना ये कटाई पूरे तरीके बंद। पिछले कुछ दिनों बाड़मेर जैसलमेर के आसपास उस बॉर्डर पर मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थिति उनको टारगेट किया गया, तोड़ा गया, कईयों को भी चिन्हित किया गया। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी घटनाएं सामने आ रही है, आपका क्या कहना, क्या ये सही हो रहा है या गलत है? देखो, आपने एक चीज बतानी चाहूँ, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है माथे बसोड़ा जितना भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति या धर्म रहे, आप हमेशा ये बॉर्डर ना सेफ रखने वास्ते, ये देश रे वास्ते आप माथा दिया हुआ। 65 और 71 युद्ध में ना लेर आज तक सब भेड़ा हुए मजबूती में लड़े, और आज जो भी कार्रवाइयां हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। जो भी कानूनी कार्रवाई हुए वो कानून की सीमा रे मीना रहनी चाहिए। साथ ही साथ तमाम लोगों की जो जन भावना है वो सम्मान प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने करना चाहिए। नजरिया क्या देख रहे हो, कार्रवाई का नजरिया क्या देख रहे हो? नजरिया आपने बता दिया सर। नगर परिषद ने जब 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्लियर कट बोला है कल कि सोमवार तक जो भी है कल तो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में आप क्या देखो, यहाँ है एक चीज बताऊं आपने, जो वाकई भूमिहीन है, जिका तमाम चीजा हुड़ है लंबे लंबे समय में ना आप 18-20 साल में जो रह पड़े लोग, अगर
बेदखल कराया गया तो मैं सड़का माता इन कोई लाग लपेटा। देखो कोई भूमिहीन है तो उवेरा हित जो है संरक्षित रहना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति एड़ है जो को उवेर इंटेंशन अगर गलत है तो उवेर खिलाफ कार्रवाई, पर जो सही लोग है उवेर खिलाफ ये तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका भी कहना है सर नगर परिषद की जो काफी जैसे 2015 2013 से दे रहे हैं, तो वो अपने 20-45 का प्लॉट हुआ से करते बाकी भूमि को हटा दो इस पर। देखो अबार तक नगर निगम और नगर परिषद जो है पूरे तरीके में आगे आना चाहिए नगर परिषद, और साथ ही साथ आप जो रुख है वो स्पष्ट करना चाहिए। आधी अधूरी चीज हमको नहीं हो। आप 2 दिन पहल के ना जाए को कि साहब मैं थारे बिल्डोजर कार्रवाई कर रहा है, एक कतई ठीक को नहीं। आप उन्हें पूरा समय दो, आपकी बात रखने समय दो, उन्हें डॉक्यूमेंट चेक करो, और वाकई अगर वो भूमिहीन है तो उन्हें वास्ते कोई ना कोई जगह आप चिन्हित करो, और अगर वो जगह कंस्ट्रक्शन काम हुआ अगर कोई पक्को वुड है तो उस जगह उन्हें आप तमाम चीजें जो है वो अवेलेबल भी करा सको। जो लोग थे जिनसे आप लोग मिले, तमाम समाजों के लोग, कितने परिवारों से मिले, तो और उनकी 36 क्या कोमरा लोग आए आज जेद जेद भी कार्रवाई हुई, वो 36 कोमरा लोग, कोई एक जाति या धर्म का लोग को नहीं। आज उनका वो क्या तमाम वंचित और शोषित लोग हैं, वो वाकई भूमिहीन लोग हैं। उन्हारो सीधो सो निवेदन है कि या तो उन्हें ना कोई जगह दी जाए, अदरवाइज जेत पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ है उन्हें ना उर चीज रो नियमन करी जाए। और उन्हारी जो मंग है, आज इतने सारे फाइला जो है वो इकट्ठे हुए, जाहिर सी बात है कि उन्हारी जो बात है वो एकदम सही। सर जैसलमेर में पहले- पहले बार स्थानीय विधायक की जगह रविंद्र सिंह लिखते हैं, क्या कहेंगे उसको? सब आप लोग और विशेषकर जैसलमेर की जनता, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव रे मीना यार इतो लाड और प्रेम रहो जो को मैं गुड़े शब्द को नहीं है कि धन्यवाद कर जदे कदे भी ये याद कर से ये तमाम हमारा लोग है। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा और कोई भी अगर व्यक्ति मैंने याद कर से मैं उम्र बीच में बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय की एक मस्जिद गिराई गई जिसमें रविंद्र सिंह भाटी वहां पर मौजूद नहीं थे, या अन्य जो मुस्लिम समुदाय का आरोप है रविंद्र सिंह भाटी पर लगा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप था कहो लागू मिना तो सुनी जो बिल्कुल, रविंद्र सिंह भाटी के वीडियोस है। जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में पेपर लीक को लेकर मसला चल रहा था, जैसलमेर में एलडीसी का प्रकरण जो है कहीं लीक की बात कही जा रही है, हालांकि एफआईआर में जो है नकल बताया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन लगता है कि बार बार इस तरह से चीजें होती है। कहाँ लूपोल है? देखो लूपोल तो सिस्टम रे बिना है। आज तक कोई भी सरकार रही पेपर लीक चल रहा है, युवाओं की बात कौन करे? दो ही सरकार आना तो का करे सिस्टम रे बिना आणु है। वर्तमान सरकार है लारली बार कहती साहब मैं पेपर लीक को वण दिया, सिस्टम में आ गई। जो पेल सरकार जो राज में ना तो जो पार्टी राज में थी वो आज कहे कि साहब पेपर लीक हो रही, तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे माथे कर रहे हैं। आम आदमी आम युवा की जो बात है वो कोई कौन सुन रहा। हकीकत भी गरीब वंचित शोषित जो है वो सुनवाई चाहे कोई भी राज रहे हो के थी वो कोई। और आज रे तारीख ने मीना आप अगर कोई भी डिस्कॉम हो जलदा है केड़े भी डिपार्टमेंट में चला जाओ, अगर कोई गरीब आदमी है वो आपरी वाजिब चीज रे वास्ते बिचा है तो उहे ना 10 बार धक्का खाना पड़े। आज हकीकत है इन तमाम चीजा रे माथे ध्यान देने की प्रदेश की सरकार ना जरूरत है। आज जितना भी एसी रे मीना लोग बैठा है उन्हें ठा को नहीं कि धरातल माथे की आप तमाम लोग जो है वो मीडिया बंधु, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तमाम चीजा ना लोग सरकार तक पहुंचाओ। आज इतना लोग जैसलमेर रे मीना बेघर हो रहा है, पर जो वाकई जिम्मेदार लोग है वो आंख बंद करे सुनता है। अगर आप पे पूरे तरीके में ना भेड़ा हुए एकजुट हुए अगर जैसलमेर की जनता अगर आगे आती तो माना ये जरूरत कौन पड़ती कि इतने आज 36 कौम रा जितना भी जैसलमेर वासी मारो उन सभा में अपील मारी निवेदन कि आज इन खिलाफ बिल्डोजर की कार्रवाई हुई पड़ी काले थान खिलाफ कोई वंचित शोषित कोई वाकई नीडी है तो उरे भेड़ो अपना भीचणु चाहिए, अपना नैतिक जिम्मेदारी है। शिव विधानसभा की बात कर लेते हैं। लगातार शिव में जो है एक आदेश जो निकला जिसमें कि भाजपा के प्रत्याशी रहे को एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन का बताकर नाम और पूरा आदेश जो बना है, किस तरह देखते हैं ये कितना बड़ा फेलियर है? करते रहिए क्या शिव थाने मामला दर्ज हुआ था आपके खिलाफ, हाईकोर्ट ने राहत दी है, क्या था पूरा मामला? मामला किस तरह दर्ज राजनीतिक हुआ? षड्यंत्र तो हमेशा चलते रहेंगे, ये जीवन भर चलते रहेंगे, नई चीज कोई है। और बाकी भारतीय न्यायपालिका मात्र मान भरोसा आने वाले समय में तमाम चीजें जो है और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके में सामने आ क्या लगता है अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है आने वाले आगामी सोमवार मंगलवार की बात की जा रही है तो क्या एक्शन रहने वाला? क्या देखिए वाकई जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके खिलाफ अगर ये तरीके की कार्रवाई हुई तो धरातल माथे में उतर इनको लाग लपेट को नहीं वो परिवार भेड़ा रहे जिकी भी हद तक जाना पड़े न जा। सर 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, लोग इनसे उभर चुके हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? समय उन माथे पूरे तरीके से
थोड़ा खुल के 132 साल बाद जसवंत सिंह जी के नाम से जो जेएनयू में 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, रविंद्र सिंह का कहीं ना कहीं पोस्टर में नाम ना फोटो, कहीं ना कहीं दूरियां थी, चर्चा थी। आखिर ऐसा क्या मलाल था? देखो, हूँ खूब खूब बधाई दे, ऐतिहासिक आयोजन रहे, तमाम लोग शामिल हुए और भविष्य मीना भी एड़ा शुभ काम होता रहना चाहिए। आप सब लोग हुए मीना शामिल रहे। ठीक है, धन्यवाद। एक इंटरव्यू